वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोल ऑफ स्कूल क्या है, मतलब स्कूल की भूमिका क्या है। तो हमने इससे पहले क्वालिटी एजुकेशन में उसके घटक को, उसके संकेत को, उसके कारकों को हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ स्कूल क्या है, स्कूल की भूमिका क्या है। तो स्कूल का भूमिका दैट मीन्स कि हम एक चरित्रवान बच्चे को तैयार करते हैं, आज के युवा पीढ़ी को हम तैयार करते हैं। तो स्कूल की भूमिका ये होती है, हम बच्चों को एक लीडर की तरह हम उसको बनाते हैं, एक नेता की तरह हम बनाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रोल ऑफ स्कूल है और स्कूल की भूमिका ये है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि शिक्षकों का अहम ध्येय युवा मस्तिष्कों को तेजस्वी बनाना है। शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी है जिसके द्वारा लोग अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो ये है स्कूल की भूमिका। स्कूल का भूमिका दैट मीन्स कि हमको एक युवा पीढ़ी तैयार करना है, एक स्टूडेंट को हमको एक तेजस्वी और एक नेता की तरह बनाना है और एक पीढ़ी से उसको दूसरे पीढ़ी तक हमको पहुंचाने के लिए उसे तैयार करना है। हम उसी को कह सकते हैं कि रोल ऑफ स्कूल। तो रोल ऑफ स्कूल की कुछ भूमिकाएं हैं जिसको हमने अलग अलग पॉइंट से डिनोट किया है। तो पहला जो है वो है शिक्षक का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट है समाज में योग्य, चरित्रवान एवं निष्ठावान छात्र बनाना। नेक्स्ट है शिक्षकों को पूरा जीवन देश की भावी पीढ़ी के निर्माण में लगाए। नेक्स्ट है अध्यापक ही ज्ञान का भंडार है। और नेक्स्ट है शिक्षक ही एक रोल मॉडल होती है। और नेक्स्ट है आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का उदय। नेक्स्ट है उत्पाद प्रणाली का विकास कर सके। और नेक्स्ट है एक शिक्षक कई दीपों को प्रज्वलित करती है। नेक्स्ट है शिक्षक के अनुभव से विद्यालय के छात्र सुदृढ़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रोल ऑफ स्कूल का जो पहला पॉइंट है वो है कि शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्र निर्माण करना। दैट मीन्स कि हम शुरू में ही हमने कहा कि हम एक युवा पीढ़ी को तैयार करते हैं और एक हम नेता की तरह हम उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमको एक जो छात्र का जो उद्देश्य है उसको हम एक राष्ट्र निर्माण की तरह हम उसको तैयार करेंगे। दैट मीन्स कि हमको ऐसे छात्र को तैयार करना है जो देश का भविष्य हो। तब हम उसको कह सकते हैं कि शिक्षक का उद्देश्य जो होता है छात्र को राष्ट्र निर्माण के लिए बनाना। नेक्स्ट जो है कि समाज में योग्य, चरित्रवान एवं निष्ठावान छात्र बनाना। दैट मीन्स कि विद्यालय का ये रोल है कि हमको छात्र में एक ईमानदारी, एक निष्ठावान छात्र बनाना है जिससे समाज में विभिन्न तरह के लोगों के साथ अच्छी संवाद कर सके और अपना समाज का भी विकास कर सके। नेक्स्ट भूमिका जो है वो है शिक्षकों को पूरा जीवन देश की भावी पीढ़ी के निर्माण में लगाए। मतलब टीचर को ऐसा स्टूडेंट तैयार करना है जिसमें कि वो जो विद्यार्थी होगा, वो जो हमारा देश का जो युवा पीढ़ी होगा, वो पूरा जीवन जो अपना देश की सेवा में लगाए और समाज की सेवा में लगाए। नेक्स्ट भूमिका है वो है अध्यापक ही ज्ञान का भंडार होता है। कहने का तात्पर्य है कि टीचर जो है उसके पास इतना ज्ञान की भंडार होती है कि वो कितने बच्चों को, वो एक बच्चे को शिक्षित करती होगी तो कितने बच्चे को नेक्स्ट जो उसका पीढ़ी है वो प्रशिक्षित करता होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो है कि ज्ञान का भंडार होता है, उसके अंदर विभिन्न तरह की गुण जो है वो समाई रहती है। नेक्स्ट भूमिका जो है वो है कि शिक्षक एक रोल मॉडल होती है। कहने का तात्पर्य है कि टीचर जैसा करेगी बच्चा वैसा ही करता है। तो कभी भी टीचर को गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। बच्चा के लिए हम हमेशा रोल मॉडल होते हैं। बच्चा जब टीचर जो करती है बच्चा उसी को कॉप अप कर लेता है, उसी को सीख लेता है। तो हमेशा जो टीचर को बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन देना चाहिए, सही गाइडलाइन देना चाहिए। और इसीलिए भी कहा गया है कि टीचर जो है वो रोल मॉडल होती है। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का उदय। एक शिक्षक जो है बच्चों को मोटिवेट करती है, उसकी प्रेरणा शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए कहा गया है कि टीचर के अंदर एक बच्चों में एक इच्छा शक्ति और एक उदय, मतलब इच्छा शक्ति को वो उदय कराती है। दैट मीन्स कि अगर बच्चे कभी कभी किसी समस्या को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं या फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो वैसे में टीचर जो है या फिर स्कूल का जो रोल है वो है कि बच्चे को
इतना इच्छा शक्ति उसके अंदर इतना भर देती है कि बच्चे किसी भी तरह की समस्या को पार कर सके। नेक्स्ट रोल जो है वो है कि उत्पाद प्रणाली का विकास कर सके। विद्यालय हर स्टूडेंट में एक ऐसा प्रोडक्शन देता है कि आप कहीं भी जाओ, हर क्षेत्र में बच्चे का जो भविष्य है वो कहीं छुपे ना, बल्कि बच्चों को हर क्षेत्र में उसे उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो विद्यालय जो है कि बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप का प्रोडक्शन देता है और डिफरेंट टाइप के बच्चों का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट रोल जो है वो है कि एक शिक्षक कई दीपों को प्रज्वलित करती है। इससे हमने पहले कहा कि एक टीचर जो है कितने दीपों को जलाती है। दैट मीन्स अगर वो एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट हैं तो 20 स्टूडेंट को अगर जब वो पढ़ा लेती है, फिर वो 20 स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह जाती होगी तो वो कितने बच्चों को पढ़ाती होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि एक शिक्षक जो है कई दीपों को जलाती है। दैट मीन्स कि एक साथ वो कितने बच्चों को प्रज्वलित कर देती है अपने दीपों से, कितने को शिक्षित कर देती है, उसी तरह उसके स्टूडेंट जो है वो कि कितनों को वो प्रज्वलित करती होगी। नेक्स्ट रोल है कि शिक्षक के अनुभव से विद्यालय के छात्र सुदृढ़ होते हैं। शिक्षक के अंदर इतना ज्ञानी होते हैं, शिक्षक इतने अनुभवी होते हैं कि वो बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे गुणों को जब वो डाल देते हैं कि बच्चे जो हैं कि स्वयं किसी भी कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, बच्चे को इतना अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल का जो रोल है वो बच्चों को एक युवा पीढ़ी बनाने में, बच्चों को कई दीपों को जलाने में या फिर उसके अंदर इच्छा शक्ति भरने में और राष्ट्र का भविष्य को निर्माण करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। धन्यवाद।